नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो एक और था क्वेश्चन एक स्टूडेंट का, जिन्होंने कहा था कि अगर पेशेंट ऐसा हमारे पास कंप्लेन के साथ आता है कि एंटीरियर लैटरल साइड पे पिंस एंड निडल बता रहा है और वो कंप्लेन देता है पेन की भी और नमनेस की भी कंप्लेन दे रहा है। ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट्स आपको कंप्लेन करते हैं कि जब आप मोबाइल रखते हैं साइड पे तो मोबाइल अगर वाइब्रेट होता है तो उनको फील नहीं होता, नमनेस की वजह से फील नहीं होता था, या हाइपर सेंसिटिव होता है। वो कुछ कपड़े वगैरह रखते हैं, कपड़े पहनते हैं तो वो उसको जब टच होता है तो वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी लगती है उनको, यानी क्लोथ का टेक्सचर जो है वो उनको फीलिंग अच्छी नहीं लगती। ये ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं, ये चीज़ें आपको मिलती हैं उस पेशेंट में, इस कंप्लेन के साथ आ रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं, जब आप ये कह लें कि वॉक करेंगे या स्टैंडिंग करेंगे तो उनको सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब वो सिटिंग करते हैं उसके बाद जो है वो रिलीफ मिल जाता है। ऐसी कंडीशन ये कंप्लेन साथ में मिल रही होती है। तो ये बेसिकली किस वजह से होता है, ये लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई की कंप्रेशन अगर हो जाए या इंटरप्शन हो उसकी बैली के एरिया में, इंग्वाइनल लिगामेंट के एरिया में, जिनकी बैली ज़्यादा हो, वेट गेन करते हैं तो उनके साथ हो सकता है। ज़्यादा बेल्ट टाइट करके पहनते हैं या अपने ज़ारबन को टाइट करके बांधते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या कोई एब्डोमिनल या लंबर रिलेटेड सर्जरी हुई भी है, उसके बाद पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके नतीजे में हो सकता है। या जिनका ज़्यादा सिटिंग का पॉस्चर रहता है, ज़्यादा ऑक्यूपेशन सिटिंग रिलेटेड है, या फ्लोर सिटिंग करते हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं, इन लोगों को हो सकता है ज़्यादातर। तो ऐसी कंप्लेन अगर आ रही है तो सबसे पहले वो प्रिवेंशन करनी चाहिए कि अगर वेट ज़्यादा है तो उसको वेट कम किया जाए, और अगर बेल्ट को ज़्यादा तो उसको अवॉइड किया जाए। बेल्ट ज़्यादा टाइट करके बांधते हैं, ज़ारबन ज़्यादा टाइट, उसको अवॉइड किया जाए। सिटिंग हो रही है, फ्लोर सिटिंग हो रही है स्क्वाटिंग पोजीशन पे, तो उसको अवॉइड किया जाए ज़्यादा देर बैठने में। ठीक है, तो आप ये सबसे पहले तो ये प्रिवेंशन रखें। फिर अगर आप उसको और ज़्यादा असेस करना चाहते हैं तो ये असल में लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है फेमोरल की ब्रांच है। ठीक है, इसको आप असेस करेंगे तो एंटीरियर लेग स्पाइन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। एंटीरियर लेग स्पाइन को करीब ले आओगे, सबसे पहले एंटीरियर लेग स्पाइन को आइडेंटिफाई करेंगे आप। ठीक है, उसके मीडियली जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट मौजूद है। तो मीडियली जो है 1 फिंगर विथ जो है आप मीडियली जाएं और यहाँ पर आप इलियोसॉस जा रहा है तो इलियकस मसल है, इलियकस मसल्स के ऊपर से जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकती है कौन सी नर्व, लैटरल कुटेनियस नर्व थाई फेमोरल नर्व की ब्रांच इधर मिल रही होती है आपको। ठीक है, इसको आप जब आप पल्पेट करोगे और प्रेस करोगे तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी जो सेंसेशन, जो नमनेस और टिंगलिंग आ रही होगी वो बढ़ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ गई है, मैंने प्रेशर दे के रखा हुआ है, इसके में कंप्रेशन दे के रखा हुआ है तो बढ़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिलैक्सिंग पोजीशन में लेके जाऊँगा। इसी को मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स कर लूँगा। फ्लैक्स करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि दोनों पाँव को यूँ रख लें, मैंने हाथ रखा हुआ है उस पर। ठीक है, मैंने ये पाँव रख लिया इसके ऊपर और इसके साथ स्लाइड, ये कह लें, इसको यूँ रख लीजिए। स्लाइड मैंने रोटेशन भी कर ली और फ्लैक्स भी कर लिया। अब मैं फ्लैक्जन में लेकर गया हूँ और मैंने प्रेस किया हुआ है। अब फ्लैक्स करने पे जो है मैंने होल्ड करके रखा हुआ है 90 सेकंड्स के लिए। 90 सेकंड्स होल्ड करूँगा। जब मैं यहाँ पर इस पोजीशन में रखूँगा तो शुरू में जो पेन हो रहा था, नमनेस हो रही, तो इस पोजीशन में कम हो जाएगी। पेशेंट को आप पूछ भी सकते हैं, ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। इनिशियली जो फर्स्ट पोजीशन थी उसमें आप पूछ लें कि भाई अगर मैं 10 तक आपको नंबर दूं, नमनेस है या फिर जो भी निडल नमनेस हो रही है या पिंस हो रहे हैं या पेन है, उसके लिए आप स्कोरिंग कर सकते हैं। NRS न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल के साथ कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि 0 तक अगर मैं 10 तक नंबर बोलूँ तो कितना नंबर देंगे, फिर आप इस पोजीशन में लाएँ और वो नंबर कितना हो गया, कम हो जाना चाहिए इस पोजीशन में। तो यहाँ तक आप 90 सेकंड्स रखेंगे, देन आप रिलैक्स करेंगे। ठीक है, रिलैक्स करेंगे, देन आप इसी पोजीशन में आप पूछेंगे कि अब नमनेस बढ़ रही है या नहीं है, तो एट अ टाइम वो कम हो जाएगी। तो इसके में कंप्रेशन दिया जा सकता है मसल के साथ, क्योंकि मसल के साथ यहीं से आ रही है इलियकस मसल, तो उसको आप कंप्रेशन देंगे उसी एरिया पे तो चेंज हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरी चीज़ है, इसके साथ न्यूरोडायनामिक्स यूज़ कर सकते हैं आप। करवट में लेटिए, जो साउंड साइड है उसको फ्लैक्स करवा दीजिए, यहाँ से पकड़ लो। ठीक है, अब ये फ्लैक्स किया हुआ है इन्होंने, तो स्लाइडर यूज़ करेंगे आप न्यूरोडायनेमिक्स में।
ये जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो आप छत की तरफ देखेंगे, ठीक है, और जब मैं आगे की तरफ रखूंगा तो आप नीचे देखेंगे, सही है। अब ये मैंने फेमोरल दिया, देन स्लाइड एडक्शन ऐड कर दी, एडक्शन के साथ आप इंटरनल रोटेशन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये अब वापसी फ्लैग एक्सटेंशन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, आप इसको यूं रख सकते हैं। एक्सटेंशन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। तो आप ये लैटरल कुटेनियस थाई को जो है आप स्ट्रेच कर रहे हैं, स्लाइडर मेथड यूज कर रहे हैं नेक के साथ, ठीक है, ऑन ऑफ मेथड आप ये यूज कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। दूसरा इसके साथ आप इसी मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि ये इरेकस और ये पियर्स भी कर रहा होता है किसको, फेशियल लेटर को, ठीक है। आईटी बैंड को आप साथ में स्ट्रेच करवा सकते हैं। इसी पोजीशन में रखेंगे, आप नी को एक्सटेंड करेंगे, इसको यहाँ से ग्रिप कर लीजिए, इलियोसॉर्स को भी साथ में स्ट्रेच कर रहे हैं और आईटी बैंड को भी साथ में स्ट्रेच कर रहे हैं। इस तरीके से होल्ड करें अब 15 सेकेंड। इसी में आप होल्ड रिलैक्स भी यूज कर सकते हैं या पैसिव स्ट्रेच, सस्टेन्ड स्ट्रेच दे सकते हैं, ठीक है। तो किसको, दोनों मसल्स को साथ में आप स्ट्रेच कर रहे हैं, फ्लैक्सर्स को भी और एब्डक्टर्स को भी, इन दोनों मसल्स को साथ में स्ट्रेच करना, ठीक है। एक ये टेक्निक हो गई। इसी को एक्टिव मूवमेंट करवा सकते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज करवा सकते हैं। पेशेंट को बोले खुद से पकड़ के पीछे की तरफ लेके जाए, ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं एक्टिव। गुड। थेराबैंड के साथ करवाई जा सकती है। प्रोन पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को यूटिलाइज किया जा सकता है कि आप एक्सटेंशन भी करवाएं और एडक्शन भी करवाएं, ठीक है जी। थैंक यू।